दोस्तों आज के समय में 50 से 60 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने आप को एक मिडिल क्लास व्यक्ति मानता है और 15 से 20 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति अपने आप को एक लोअर मिडिल क्लास मानता है। तो हम मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ बहुत जल्द बढ़ रहे हैं। अब जो 50 हज़ार रुपये कमा रहा है वो समझता है कि मैं आगे जाके अमीर बन सकता हूँ, तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ क्यों जा रहे हैं, आज ये रीज़न बताती हूँ मैं। सबसे पहला रीज़न है कि हम ओवर स्पेंडिंग बहुत करने लगे हैं आजकल। आपने देखा होगा कि यदि किसी के घर में एक सैलरी आ रही है तो कम से कम 4 से 5 लोग खाने वाले होते हैं। तो उस सैलरी को उतने ही भागों में डिवाइड कर दो तो उतना उतना पैसा हर एक के हिस्से में आता है। और ओवर स्पेंडिंग हम उससे ज़्यादा करते हैं, मतलब पैसा खर्च हम उससे ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले हम सोचते समझते नहीं हैं और हमें लगता है कि बस थोड़ा सा पैसा ही तो देना है, हमें थोड़ा सा पैसा देके हम परचेस कर लेंगे। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कब ज़्यादा बन जाता है हम भी नहीं समझ पाते हैं। मंथ के एंड में जब हमारी सारी सैलरी ख़त्म हो जाती है तब हमें समझ आता है कि हमने पैसा उस जगह बर्बाद कर दिया है। तो ये एक जो होता है ना कि ये ओवर स्पेंडिंग जो होती है हमारी, मैंने कल भी बताया था, इस बारे में बात हुई थी हमारी, कि ये एक बाल्टी में छेद की जैसी होती है या फिर चलनी में पानी रोकने के बराबर होता है। क्या आप चलनी में पानी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, पानी सारा नीचे निकल जाएगा, ऊपर खाली हो जाएगा। तो आप ओवर स्पेंडिंग यदि करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करते हैं और उसका हिसाब किताब नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत जल्द मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी हम अपने पैसों को मैनेज ही नहीं करते हैं। जो मतलब मिडिल क्लास से जो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं वो पैसे का मैनेजमेंट करना ही नहीं सीख पाते हैं। पैसे का मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है? बहुत से लोगों के दिमाग में ये ख्याल बहुत बाद में आता है, जब उनका पैसा खर्च हो जाता है, जब समय निकल जाता है, तब जाके उनके दिमाग में आता है कि हमें पैसे को मैनेज करना चाहिए था। पैसे का मैनेजमेंट करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उस पैसे को मतलब हम बचा बचा के रख पाएंगे या फिर ज़्यादा बचा पाएंगे या फिर हम ऐसा कर पाएंगे कि बहुत करोड़ों रुपए बचा लेंगे एक मंथ में या फिर एक साल में। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा मैनेज करने से क्या होता है कि पैसे का हिसाब किताब रख पाते हैं और हमारी कितनी सैलरी आ रही है और कितनी सैलरी हम स्पेंड कर रहे हैं और हमें कितनी करनी चाहिए, कौन सा खर्च हमें कहाँ से रोकना चाहिए, कौन से खर्चे हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन से गैर ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना और इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम अपना एक पैसा भी कहीं लगा रहे हैं तो इस पैसे का आगे जाके हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है, या फिर कोई सामान परचेस करें तो हम इसको कितना यूज़ करने वाले हैं, हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, हमें कितना मतलब इसको खरीदने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यदि आप भी बजट नहीं बनाते हैं अपने घर का तो आपको आज से ही बजट बनाना स्टार्ट करना होगा और अपने पैसे को मैनेज करना होगा। मैनेज करने के बाद में पैसे को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब डाइवर्सिफाई मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखना है, कितना पैसा हमें कोई हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए हमें अलग जमा करना है, कितना पैसा हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल में डालना है, और कोई भी गोल यदि हमने बनाया है तो उसको हम कितने दिनों में अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें आज से करनी होंगी। एक तीसरी गलती जो हम करते हैं, यदि हमारे घर में एक सैलरी आ रही है तो उसके बाद हम ये नहीं सोचते कि दूसरी सैलरी अपने घर में कैसे जोड़ी जाए। और दूसरी सैलरी का यदि कोई पर्सन सोचे भी तो कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया होती है और इतनी गंदी होती है कि वो लोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं और उसके डर की वजह से हम लोग काम करना छोड़ देते हैं। ऐसे ही कल
आप लोगों ने काफ़ी समय पहले डिमांड की थी कि दीदी आप अपना घर कैसे चलाती हैं, अपना बजट शेयर कीजिए। तो मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ में अपना बजट शेयर किया था, तो उसमें हस्बैंड की सैलरी जो निकल कर आई थी 90,000 रुपये बन रही थी। तो एक बंदा कमेंट कर रहा है मुझे कि मतलब अगर हस्बैंड की सैलरी 90,000 होती तो आप 1,000 कुछ व्यूज के लिए सोशल मीडिया पर काम नहीं करते। तो मैं ऐसे लोगों की घटिया सोच को सलाम करती हूँ कि इतना घटियापन लोग लाते कहाँ से हैं। तो ऐसे लोगों की डर की वजह से बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो काम करना छोड़ देती हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो देते हैं। मैं टोटली इग्नोर करती हूँ। अपना मतलब पे स्लिप दिखा दो, ITR दिखा दो। भाई तू कौन है, क्या है, तू मुझे नहीं पता, तू कहाँ से है, तू कितना कमाता है, तू करोड़पति है, अपने लिए है। मेरी अगर सैलरी तुझे कम लग रही है, कम है या फिर ज़्यादा है, वो मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक है। तो आइंदा मेरे वीडियो पर कमेंट मत करना, आइंदा मेरे चैनल पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं और भी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि यदि वो भी ऐसे कमेंट से परेशान हैं और ऐसे लोगों की सोच से परेशान है, तो ऐसे लोगों को, यदि आपके रिश्तेदार हैं, मैं खुली बोलती हूँ, आपके रिश्तेदार हैं तो उनको ब्लॉक कर दो। और ऐसे लोगों से बात करने की, ऐसे लोगों को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और हाँ, इस कमेंट वाले को आप लोगों को ज़रूर जवाब देना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट आता है कि हम कभी भी पैसे को निवेश करने के बारे में ज़्यादा मतलब सोच नहीं रखते हैं। हमारे घरों में शुरू से चला आ रहा है कि हमारे मम्मी पापा को हम देखते हैं, बच्चे भी ऐसा होता है ना कि कई कई जगह पर माँ बाप को देखकर बच्चे बड़े होते हैं। हमारे माँ बाप जो करते हैं हम भी वही करते हैं। और पहले जो शेयर मार्केट को पहले के समय में अच्छा नहीं बताया जाता था, तो हम लोग सोचते थे कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, एक जुआ है। पहले के लोगों की सोच ऐसी थी शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में आप इजीली निवेश कर सकते हो और अच्छे से अच्छा रिटर्न पा सकते हो, और यहाँ पर पैसे डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी जब पैसे को अपने को निवेश कर रहे हो तो सबसे पहले अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। 3 से 4 जगह मतलब डिवाइड करना है आपको। कम से कम 3 हिस्से, जो 3 निवेश हैं, ऐसे करने हैं जिनमें आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिले। तो ऐसी जगह 3 निवेश करने हैं, और आपको एक हिस्सा अपना शेयर मार्केट में भी लगाना है, तो वहाँ से भी आपको एक अच्छा रिटर्न आएगा। मान लो उसमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। और जो सरकारी जो गवर्नमेंट स्कीम होती है इनमें रिस्क नहीं होता है, रिस्क फ्री होती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो यदि आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना होगा। अगर आप डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो जीरोधा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उससे बना सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है डिजिटली सेविंग कर सकते हैं। पता है, हमें पैसे ना तो अकाउंट से निकालने की ज़रूरत है, ना अकाउंट से कहीं करने की ज़रूरत है। बस अपने अकाउंट से लिंक करना है उस डीमेट अकाउंट को, और वहाँ से अपना जो भी बैलेंस आप डालना चाहते हैं डीमेट अकाउंट में डालिए और वहाँ से शेयर परचेज करिए, और आप वहाँ पर अपना पैसा इजीली निवेश कर सकते हैं। बहुत आसान होता है। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अभी इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि वो मतलब मैंने सीख लिया है। तो उससे पहले आपको जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, कैसे हमें अपना डीमेट खोलना है, कैसे शेयर्स को चुनना है, कैसे हमें कंपनियों को आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपनी लॉन्ग टाइम तक जाएगी या फिर इसमें हमें घाटा हो सकता है, हमें फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेंगी। तो सीखने के लिए हमारे यूट्यूब पर इतने मतलब चैनल दिए गए हैं, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। तो शेयर मार्केट के बारे में सीखना है तो सबसे पहले जो भी शेयर मार्केट के चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करो और उनको जाके वहाँ पर पता करो, इन चीज़ों के बारे में सीखो कि कैसे हमें अपना डीमेट अकाउंट खोलना है, कैसे लिंक करना है अपने अकाउंट से। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना एक डीमेट अकाउंट बना लो। फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे यहाँ पर निवेश करेंगे, कैसे हम शेयर्स को चुनते हैं। मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाती हूँ, जो मेरी सैलरी आती है हर महीने आ जाती है, कभी 2 महीने बाद भी आती है, तो उसी पैसे को मैं
अगर सपोज करो मुझे 10,000 रुपये शेयर मार्केट में डालना है तो मैं 2-2 हज़ार करके 5 बार में डालती हूँ। एक साथ में शेयर कभी परचेस मत करना, क्योंकि घाटा हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि शेयर ना, ये स्विंग ट्रेडिंग जो बोलते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है हम औरतों के लिए। तो हमें उसमें पता रहता है कि कब शेयर ऊपर जा रहा है, कब नीचे जाएगा। तो आप एक फंडा हमेशा शेयर मार्केट में निवेश करने का याद रखना कि जब शेयर ऊपर जाए तो हमें खरीदना नहीं है, हमें सिर्फ उसमें से प्रॉफिट लेना है। जब भी शेयर हम डाउन आता है तो उसी समय हमें परचेज करना है। मैं यही स्ट्रेटजी अपनाती हूँ। जब भी शेयर गिरते हैं 5 से 6% या फिर 6 से 7%, जब भी गिरेगा मैं उस टाइम में और पैसे लगाती हूँ। जब वो बढ़ते हैं उस टाइम में मैं बिल्कुल परचेसिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ उस टाइम में मैं उनको बढ़ने देती हूँ। और हमेशा याद रखना, शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं आप लोग तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत आना। ये मत सोचना कि आजकल जो ट्रेडिंग के वीडियो देख लेते हो आप लोग कि कोई 1 महीने में करोड़पति बन गया, 2 महीने में करोड़पति बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर क्षमता है शेयर को होल्ड करने की तो ही आप शेयर मार्केट में आइएगा। और वैसे मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं देती हूँ इस चीज़ की कि मतलब आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है, क्योंकि 2-3 कमेंट थे कि दीदी आप कैसे निवेश करते हो, हमें वो भी बताओ। तो मैंने पहले अपना डीमेट अकाउंट बनाया, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक किया, फिर उसमें शेयर परचेस करके मैं होल्ड करके काफ़ी, मुझे 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने से मैंने होल्ड करके रखे हैं शेयरों को। ना तो मैं बेचती हूँ, जब भी डाउन होते हैं तो सिर्फ खरीदती हूँ। अगर आप में लॉन्ग टर्म के लिए क्षमता है निवेश करने की तो ही आप शेयर मार्केट में आना, अदरवाइज शेयर मार्केट में आने की आप सोचना भी मत। और आप यदि ज़्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने किसी एडवाइज़र से एडवाइस लें, उसके बाद में शेयर मार्केट में कदम रखें। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा निवेश करती हूँ और सिर्फ यूट्यूब से सीखती हूँ और उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा निवेश करती हूँ, ज़्यादा पैसा मैं कभी नहीं डालती हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि अभी तक मैं कितना निवेश कर चुकी हूँ और कितना मेरा उसमें प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों को, घटिया सोच वाले लोगों को जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं।